Don't forget to like, comment and subscribe. चलिए, तो आज हम लोग जो हमने रियल नंबर्स पढ़ा था रैशनलाइजेशन, उसका हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे डिनोमिनेटर में अगर कोई स्क्वायर रूट गिवन है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो है रूट वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट कोई एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, इस तरीके से लिखा हुआ है 1/√2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो है वो हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को हटाना है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि अगर हम लोग √2 × √2 कर देते हैं तो आंसर कितना हो जाता है, 2 आ जाता है। अगर √3 × √3 कर देते हैं तो आंसर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे कि ये 1/√2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में √2 की इनटू कर देंगे। यानी कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, √2, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए हमारा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हमारा रैशनलाइज हो गया। इसी को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब मैं कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, लेकिन उसको समझने के लिए आपको है इन चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया, और दूसरा ये जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि जैसे सपोज दैट कहीं पे लिखा है 2 + √3 एंड 2 - √3, 2 + √3 एंड 2 - √3। तो ये हमारा जो है नोट नंबर 1 है। ये पिछली प्रीवियस क्लास में भी हो चुका है, पर इस क्लास में भी इसीलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि पूरा दिमाग हमारा जो है, टाइम मतलब जो है माइंड है, वहीं यूज़ होना चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है 2 + √3 और 2 - √3, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, a + b और a - b है। तो a + b और a - b के लिए क्या करेंगे, 2 - √3 का होल स्क्वायर, यानी कि a² - b²। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 - 3 यानी कि 1, ठीक। अब अगर जो है इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो, √3 + √2 एंड √3 - √2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्या किया हमने यहाँ पर, देखिए ये a + b और a - b है, तो a + b और a - b क्या होगा, a² - b²। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 - 2, इट मीन्स 1। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि जो हमारी अगली जो टाइप है, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं, उसमें हमें इसका यूजेस बहुत होगा। तो मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया, अब मैं कुछ नोट और बताऊंगा जिससे आगे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनलाइज करना बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अभी मैं आपको जो बताऊंगा उसे आप आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे सपोज दैट कहीं पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, 1/ लिखा है 2 + √3, 1/2 + √3, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे रैशनलाइज लिखा है। तो होता क्या है कि अगर a ± √b दे दिया हुआ है, a ± √b अगर दिया हुआ है, तो हम लोग रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे a प्लस √b, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर देंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसको रैशनलाइज करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सिर्फ √2 की मल्टीप्लाई डिवाइड की थी। इसमें 2 प्लस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ध्यान रखेंगे, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस है तो
प्लस कर देंगे तो 2 प्लस √3 हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 यानी कि 1 को इसके साथ इंटू करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो देखिए नीचे क्या है, जो मैंने अभी अभी बात कराया आपको, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2 माइनस √3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 3, इट मीन्स 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1, ठीक। तो न्यूमरेटर से हमारा स्क्वायर रूट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर वाली केसेस को हटाना है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस √3, और ये हमारा जो है डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आसानी से रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आगे का एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसमें डबल स्क्वायर रूट होगा, तो ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करें, ठीक है। हाँ, एक बात और मैंने आपको बताई थी, वन मोर पॉइंट, कि जैसे सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ है 2 प्लस 1 प्लस 2√3 एंड 1 माइनस 2√3, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसे करेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए इसका क्या आंसर आ जाएगा 1, और बताइए इसका क्या बताया था मैंने आपको, स्क्वायर दोनों के साथ है, यानी कि 2 जो है 2 के साथ भी है, और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, यानी कि स्क्वायर जब करेंगे तो आप दोनों का करेंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस का 11, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी माइनस का 11, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर कहीं इस तरीके से आपको ओपन करना पड़े तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे दोनों का करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है 2√7 है और मुझे इसका स्क्वायर करना है, 2√7 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 4 × 7 कर दूंगा, 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, लेकिन √7 का स्क्वायर कितना होएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 28। तो अगर आपको रैशनलाइज करना पड़े और कहीं पे ऐसी कोई केसेस आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हमको आता है तो क्वेश्चन हमारे लिए वो इजी हो जाता है। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से करें सिमिलर, जिससे हम लोग इस जो मैंने आपको मेथड बताया है वो आसानी से हमको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरीके का। जैसे सपोज दैट हमको क्वेश्चन दे दिया हुआ है 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2, इसे मुझे रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1/7 + 3√2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2। जैसे कि मैंने बताया प्लस है तो माइनस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साइन चेंज के करके करेंगे हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 7 - 3√2, 1 की इसके साथ इंटू करेंगे तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है देखिए, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये a + b और a - b को शो करता है, यानी कि डिनोमिनेटर देखिए a + b और a - b, यानी कि दोनों तो मल्टीप्लाई ही हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। तो बताइए न्यूमरेटर में कितना आएगा 7 - 3√2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 49 माइनस क्या आएगा बताइए 9 × 2, 9 × 2। तो सॉल्व करेंगे 7 - 3√2 और डिनोमिनेटर में कितना आया बताइए 49 - 18, यानी कि 7 - 3√2। तो डिनोमिनेटर में बताइए कितना आया 9 - 8 1 एंड 4 - 1 3, और ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर से हमारा स्क्वायर रूट वाली केसेस सॉल्व हो गई। क्लियर। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जब भी हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो डिनोमिनेटर में जो हमारी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ये वाला साइन देखिएगा, ये वाला साइन जो है वो चेंज होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यह माइनस होता तो प्लस से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ इंटू करते, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट
अगर कोई इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया है, न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे नंबर है एक नंबर दिया हुआ है 5, तो पहले अभी तक हम जो कर रहे थे वो न्यूमरेटर में 1 था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/√3 माइनस √5। तो क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसकी मल्टीप्लाई की, √3 प्लस √5। तो देखिए न्यूमरेटर में आ जाएगा 5/√3 प्लस √5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, √3 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 5√3 प्लस 5√5 और डिनोमिनेटर में बताइए क्या होगा, यहां आ जाएगा 3 माइनस 5, ठीक। तो आंसर क्या होगा, 5√3 माइनस प्लस 5√5 और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा -2। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको जो है डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना सिखा दिया, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर में हो तो हम उसे कैसे रैशनलाइज करते हैं, इससे आगे हम लोग जो है कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पहले इन्हें अच्छे से प्रॉपर तैयारी करनी है इसकी, ताकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब भी हो तो आसानी से सॉल्व किया जा सके।